तो गाइज यार आ गए हैं हम वापस से आपके अपने यूट्यूब चैनल SKM क्लासेस में। तो आइए शुरू करते हैं आज का नया टॉपिक जिसका नाम है एल्गी। क्लासेस में हम लोगों ने देखा कि हमने बैक्टीरिया को कवर किया, हमने फंगी को कवर किया और भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में हम लोग डिटेल से जाने। इस टॉपिक में हम लोग जो माइक्रोब्स के बारे में पढ़ने वाले हैं वो है एल्गी की। यदि बात किया जाए तो हम लोगों ने देखा है कि स्थिर जल जो होते हैं वहाँ पे हमें एक ग्रीनिश लेयर का लेयर दिखता है, जैसे कि एक ग्रीनिश लेयर इज सीन ऑन द सरफेस और साइड ऑफ स्टैग्नेंट वाटर। यानी कि स्थिर जल जो होते हैं वहाँ पे एक ग्रीनिश लेयर दिखाई देता है। वो ग्रीनिश लेयर कुछ और नहीं बल्कि एल्गी होते हैं। दिस लेयर कंटेन एल्गी which are small microbes that contain chlorophyll and can make own food। यानी ये जो लेयर दिखाई देते हैं ग्रीनिश लेयर, ये क्या कंटेन करते हैं? एल्गी को कंटेन करते हैं। विच आर स्मॉल माइक्रोब्स, कैसे माइक्रोब्स होते हैं? बहुत ही छोटे होते हैं, तभी तो वो माइक्रोब्स कहलाते हैं। एंड दैट कंटेन क्लोरोफिल एंड कैन मेक देयर ऑन फूड। ये जो एल्गी होते हैं ये क्लोरोफिल को कंटेन करते हैं, यानी कि इनमें क्लोरोफिल पाया जाता है और इसी वजह से ये अपना भोजन स्वयं बना पाता है। Most of the algae are multicellular and large enough to be seen with naked eyes। ज़्यादातर जो एल्गी होते हैं वो मल्टीसेलुलर भी देखने को मिलते हैं, यानी उनमें एक से अधिक सेल्स पाए जाते हैं। एंड लार्ज इनफ टू बी सीन विथ नेक्ड आई, इतने बड़े बड़े भी एल्गी देखने को मिलते हैं जो कि हम लोग को नेक्ड आई से भी दिख जाता है, यानी नग्न आँखों से भी हम एल्गी को देख सकते हैं। Still, many algae are microscopic, therefore they are included in the microbial world। अभी भी कुछ ऐसे एल्गीज होते हैं, कुछ ऐसे एल्गीज हम लोग को देखने को मिल जाते हैं जो कि कैसे होते हैं? माइक्रोस्कोपिक होते हैं, यानी उन्हें हम लोग माइक्रोस्कोप के थ्रू ही देख सकते हैं और इसी वजह से इनको हम लोग माइक्रोबियल वर्ल्ड में भी स्थान दिए हुए हैं। साइजेस के तौर पे यदि हम लोग चर्चा करें तो द साइजेस ऑफ एल्गी रेंज फ्रॉम माइक्रोस्कोपिक देयरफॉर दे इंक्लूडेड इन द माइक्रोबियल वर्ल्ड। यानी कि माइक्रोबियल वर्ल्ड में इन्हें इंक्लूडेड करने का एक वजह यही है कि इनका जो साइज होता है ये काफ़ी माइक्रोस्कोपिक होते हैं, यानी माइक्रोस्कोप के थ्रू ही हम इन्हें देख सकते हैं। इन्हीं की वजह से इसे माइक्रोबियल वर्ल्ड में स्थान दिया गया है। द साइजेज ऑफ एल्गी रेंज फ्रॉम माइक्रोस्कोपिक यूनिसेलुलर फ्रॉम 1 माइक्रोन टू लार्ज सीवीड मेजरिंग सेवरल मीटर। इनके साइजेस के बारे में यदि चर्चा करें एल्गी के साइजेस के बारे में तो हम लोग जानते हैं कि माइक्रोस्कोपिक यूनिसेलुलर जो होते हैं वो 1 माइक्रोन होते हैं और अगर लार्ज देखा जाए तो लगभग सी वीड उसको बोलते हैं, जो कि समुद्र में होने वाले बहुत सारे ऐसे वीड्स होते हैं जिनको कि एक्वेटिक एनिमल क्या करते हैं, उनको खाने का काम करते हैं, उनके लिए वो फूड का काम होता है। ये जो सीवीड होते हैं ये क्या होते हैं कि सेवरल मीटर्स बड़े होते हैं, बहुत ज़्यादा इनका साइजेस देखने को मिलता है, यानी कि हम लोग नेक्ड आई में भी इन्हें आसानी से देख सकते हैं। द सिंगल सेल्ड एल्गी में भी स्फेरिकल रेड लाइक स्पेंडल शेप्ड वाइल मल्टीसेलुलर एल्गी हैव कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर। यानी कि सिंगल सेल्ड एल्गी जो होते हैं उनका स्ट्रक्चर यदि बात किया जाए, उनका डायग्राम यदि बात किया जाए, उनका यदि शेप के बारे में चर्चा करें तो वो स्फेरिकल शेप के भी होते हैं, रेड शेप्ड के भी होते हैं और स्पेंडल शेप्ड के भी होते हैं। बात करें यदि मल्टीसेलुलर एल्गी के बारे में तो वो काफ़ी जटिल स्ट्रक्चर तैयार करते हैं, कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर तैयार करते हैं। बात करें यदि इसके सेल स्ट्रक्चर के बारे में, कुछ एल्गीज ऐसे होते हैं जो कि एक साथ मिलकर के कॉलोनीज का इन्वेंशन कर देते हैं, कॉलोनीज का फॉर्मेशन कर देते हैं। कंसिस्टिंग ऑफ आइडेंटिकल सेल यानी होता है समान एक जैसे सेल्स होने वाले को आइडेंटिकल सेल्स बोलते हैं, यानी कि इनमें जो सेल्स पाए जाते हैं लगभग सेम सेल्स होते हैं। दैट क्लिंग टुगेदर आफ्टर डिवीजन, क्लिंग टुगेदर यानी एकजुट हो जाना। सम एल्गी कैन इवन मूव थ्रू वाटर विद द हेल्प ऑफ फ्लैजेला। यानी कि कुछ एल्गीज ऐसे होते हैं जो कि मूव भी कर जाते हैं। मूव करते हैं कहाँ पे? तो वाटर में। और किनके वजह से, किनके मदद के द्वारा? तो ये हेल्प लेते हैं किनका? फ्लैजेला के बारे में। फ्लैजेला आप लोग को पहले भी पिछले भी प्रीवियस क्लासेस में बता चुका था मैंने। सारे ऐसे एल्गीज होते हैं जो कि पिगमेंट को कंटेन करते हैं। ये कौन से पिगमेंट हो सकते हैं? रेड पिगमेंट हो सकते हैं, ब्राउन पिगमेंट हो सकते हैं या फिर ग्रीन पिगमेंट भी देखने को मिल जाते हैं। Based on the pigment present, they are classified as green algae, brown algae, red algae, blue green algae। यानी कि इनके पिगमेंट के आधार पर इन्हें क्लासीफाई कर दिया गया है।
जिनका नाम है ग्रीन एल्गी की कैटेगराइज में कर दिए गए हैं, ब्राउन एल्गी के कैटेगराइज में कर दिए गए हैं, रेड एल्गी के कैटेगराइज में कर दिया गया है, और इन सभी के बारे में अभी हम लोग डिटेल वे में जानेंगे। तो इसके पहले कैटेगरी के बारे में जो कि है ग्रीन एल्गी, स्पायरोगायरा इज़ ए वेराइटी ऑफ ग्रीन एल्गी। स्पायरोगायरा जो होते हैं वो ग्रीन एल्गी के एक डेफिनेशन के रूप में उभरते हैं, यानी कि ये एक तरह से इसका एग्जाम्पल मान लिया जाता है। अदर वेराइटीज़ ऑफ ग्रीन एल्गी आर, कुछ अलग वेराइटीज़ भी होते हैं ग्रीन एल्गी का, जिसका नाम है क्लाइडोमोनास, वॉलवॉक्स, कोलेरा एक्सेट्रा। इनके अलावा क्लाइडोमोनास हो गए, वॉलवॉक्स हो गए, कोलेरा हो गए, ये सभी के सभी ग्रीन एल्गी के अंतर्गत आता है। ये सेल वॉल इज प्रेजेंट इन द सेल। इनके सेल में क्या होता है, सेल वॉल भी प्रेजेंट होते हैं। एंड क्लोरोप्लास्ट आर ऑल्सो सीन, यानी कि क्लोरोप्लास्ट भी देखने को मिल जाता है। द प्लास्ट हैज क्लोरोफिल विच हेल्प इन फोटोसिंथेसिस। ये जो क्लोरोप्लास्ट होते हैं तो इनमें क्या पाया जाता है, क्लोरोफिल पाया जाता है। और हम लोग को पता है जिनमें क्लोरोफिल पाया जाता है तो वो क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस को कंप्लीट करते हैं, और उनके वजह से वो भोजन को तैयार कर पाते हैं। एल्गी के बारे में यदि बात करें तो दे आर मोस्टली सीविड। सी में जो वीड होने वाले सी में जो होने वाले वीड्स होते हैं जो कि भोजन का काम करते हैं एक्वेटिक प्लांट के लिए, तो सीविड जितने भी हैं वो सारे ब्लू मतलब ब्राउन एल्गी के एग्जाम्पल होते हैं। विच आर फाउंड इन ओशियंस। कहाँ पाए जाते हैं, ये ओशियंस में पाए जाते हैं। दे हैव क्लोरोफिल, उनमें भी क्लोरोफिल देखने को मिलता है। केल्प एंड रैक्स द एग्जाम्पल ऑफ ब्राउन एल्गी। केल्प हो गए, रैक्स हो गए, ये सभी ब्राउन एल्गी के एग्जाम्पल्स देखने को मिल जाते हैं। तो यदि ब्लू ग्रीन एल्गी के बारे में, तो दे आर डायटोमिक। ये कैसे होते हैं, डायटोमिक होते हैं। डायटोमिक यानी कि बहुप्रमाणिक होते हैं। दे आर वन ऑफ द मोस्ट कॉमन टाइप्स ऑफ फाइटोप्लैंक्टन फाउंड इन द बोथ मैरीन एंड फ्रेश वाटर। यानी कि ये वन ऑफ द मोस्ट कॉमन टाइप्स मतलब साधारण टाइप्स के फाइटोप्लैंक्टन होते हैं। फाइटोप्लैंक्टन उनको बोलते हैं जो कि मैरीन जगह पे रहते हैं, जैसे कि समुद्री जगह पे पलने वाले जो एल्गी होते हैं उन्हें हम लोग फाइटोप्लैंक्टन के नाम से जानते हैं। मोस्ट सच एल्गी आर यूनिसेलुलर इन द शेप ऑफ द फिलामेंट। यानी कि अधिकतर जो एल्गी होते हैं ब्लू ग्रीन एल्गी, तो वो कैसे होते हैं, यूनिसेलुलर होते हैं। यूनिसेलुलर यानी इनमें जो सेल्स होंगे वो वन पाए जाते हैं, यानी कि सिंगल सेल पाए जाते हैं, और इनका जो शेप होगा वो फिलामेंट की तरह शेप देखने को मिलता है। यदि रेड एल्गी के बारे में, द रेड एल्गी और राइडोफाइटा आर वन ऑफ द ओल्डेस्ट ग्रुप ऑफ यूकैरियोटिक एल्गी। यानी कि रेड एल्गी जो होते हैं जिनको कि हम लोग दूसरे नाम से जानते हैं राइडोफाइटा से, ये जो होते हैं ओल्डेस्ट ग्रुप में माना जाता है। बहुत ही पुराना ग्रुप है। किनका सबसे ज़्यादा पुराना ग्रुप है, तो यूकैरियोटिक एल्गी जो होते हैं उनका ये बहुत ही ओल्डेस्ट ग्रुप में देखने को मिलता है। दे आर मोस्टली मल्टी सेलुलर मैरीन एल्गी एंड इंक्लूड मेनी नोटेबल टाइप्स ऑफ सीवीड। यानी कि इनका जो सेल्स होंगे वो मल्टी सेलुलर होते हैं, यानी कि इनमें एक से ज़्यादा सेल्स पाए जाते हैं। और मैरीन एल्गी भी देखने को मिलता है। मैरीन एल्गी यानी कि जो समुद्र जल में जो एल्गीज पाए जाएंगे वो भी रेड एल्गी के एक एग्जांपल्स होते हैं। एंड इंक्लूड मेनी नोटेबल टाइप्स ऑफ सीवीड। बहुत सारे सीवीड ऐसे होते हैं जो कि रेड एल्गी का फॉर्मेशन करते हैं। यदि इनके यूजेज ऑफ एल्गी के बारे में, यानी इनका क्या यूज है, इनका क्या महत्व है, तो बात आता है कि एल्गी प्रोवाइड फूड टू एक्वेटिक एनिमल। यानी एल्गी जो होते हैं वो क्या करते हैं, एक्वेटिक एनिमल्स जो होते हैं, जो जलीय जीव होते हैं, तो उनके लिए फूड का काम कर देते हैं। अगर एंड अल्जेनिक एसिड, ये अगर और एल्जेनिक एसिड जो होते हैं जो हम लोग को एल्गी के द्वारा प्राप्त होता है, यूज टू प्रिपेयर मेडिसिन। इनका हम लोग यूज कर पाते क्या प्रिपेयर करने में, मेडिसिन प्रिपेयर करने में, फूड प्रिपेयर करने में, कॉस्मेटिक की जो वस्तुएं होती हैं उनको प्रिपेयर करने में, या फिर पेपर मैन्युफैक्चरिंग के काम में भी अगर एल्जेनिक एसिड का यूज किया जाता है। केल्प इज ए रिच सोर्स ऑफ आयोडीन एंड पोटासियम। केल्प में हम लोग को आयोडीन देखने को मिलता है, पोटासियम देखने को मिल जाता है। सीवीड आर यूज्ड एज फूड इन द चाइना एंड जापान। चाइना के देशों में, जापान के देशों में बहुत सारे ऐसे सी के वीड होते हैं जो कि हम लोग उन लोग जो है फूड के रूप में यूज करते हैं, उनको खाने के रूप में उन लोग यूज करते हैं। एन एंटीबायोटिक कोलोरिन इज ऑब्टेन फ्रॉम द अलगा कोलेरा। कोलेरा अलगा, ये जो कोलेरा जीव होते हैं, एल्गी होते हैं, उनसे एक एंटीबायोटिक भी तैयार किया जाता है जिसका नाम है कोलेरिन। इस प्रकार से हम लोगों ने एल्गी के बारे में डिटेल वे में जाना, और नेक्स्ट वीडियो के लिए आप लोग इंतजार करें, जल्द ही नेक्स्ट वीडियो भी आएंगी। थैंक यू सो मच।